in class 9th, I gave Anthe, where I secured an All India rank 9. After that, in class 10th as well, I gave Anthe, where I secured an All India rank 8. And next year, I got an All India rank 11. Anthe, as everyone knows, is Akash National Talent Hunt examination, being a very tough exam to crack with a good rank. I had a little setbacks in science and math streams, whereas I took it as a challenge to come back and perform in class 6th and onwards, wherein I decided to join medical. After that, even my father, who is actually an engineer by profession, he actually gave me aspects of both streams, engineering and medical, so that I could clearly distinguish where do I want to go in my future for the next 30 to 40 years. When I got to know that it is a tough exam, I started itself in class 8th, where I gave mock tests and scholarship exams for other institutions. After that, I prepared using NCERTs and also going for competitive levels, because Anthe is not just testing you on your school levels, it is actually reaching out for competitive levels as well. फाउंडेशन कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। जब वो 11th और 12th में जाता है, उससे पहले जब आपको फाउंडेशन कोर्सेज में एनरोल करता है, उसको आगे का एक एक्सपोजर मिलता है ताकि उस लेवल तक आप पहुंचो। वो आपको एक अच्छा बेसिस प्रोवाइड करता है, एक अच्छा बेस बिल्ड करता है, ताकि आपको उस लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए और आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ग्रैस्प कर सको। इससे आपको 11th 12th में क्या फ़ायदा होता है, आप एक अच्छी लीड के साथ 11th में एंट्री करते हो, जिससे आपके लिए चीज़ें मैनेज करना और उस टाइम पे स्ट्रेस आउट ना करना ज़्यादा आसान हो जाता है। फाउंडेशन कोर्सेज एक्चुअली बिल्ड योर बेस फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्हेन यू गिव देम आफ्टर 12th। क्लास 11th और 12th में जाकर शुरू करना शायद थोड़ा लेट हो सकता है। आपको चीज़ें कवर अप करने में आप कर तो लोगे, लेकिन आप शायद दूसरे बच्चों से लेट होगे जो फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। इन फाउंडेशन यू आर एक्चुअली कवरिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स सो दैट व्हेन यू रीच क्लास 11th एंड 12th आप उस टॉपर वाली एबिलिटी को प्रैक्टिस करो और उस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ताकि आप जो एग्जाम दो आप क्वालिफाई करो। दैट्स व्हाई फाउंडेशन इज इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन बिल्ड योर बेस एंड स्टार्ट फास्टर, फ्लाई हायर। अगर मुझे 5 रीजंस गिनाने हो व्हाई आई चोज आकाश ओवर अदर इंस्टीट्यूट्स, पहला, ये मेरे घर के बहुत पास था, द विसिनिटी वॉज वेरी गुड, इससे मुझे टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प हुई। सेकेंड, यहाँ पे टीचर्स बहुत इजीली अवेलेबल थे, 24/7 मेरे कनेक्ट में थे, सो मेरे डाउट्स कभी वो डाउट्स नहीं रहते थे, वो तुरंत एज अ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे। थर्ड, इफ़ आई वुड गो फॉर मॉड्यूल्स। यहाँ की मॉड्यूल्स स्कूल लेवल से शुरू करके आपको NTSE नहीं NSCGS तक के लेवल तक भी लेकर जाती हैं। फोर्थ, आई एनरोल्ड इन 4-year मेडिकल कोर्सेज। इससे मुझे 11th और 12th का एक इंपॉर्टेंट बेस मिला, जिससे आगे जाकर मैं एक और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाया। फिफ्थ, आई वुड लाइक टू से आई ट्यूटर फैसिलिटीज़। इसने लॉकडाउन में, भले ही पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, पर मेरी पढ़ाई पर लॉकडाउन नहीं था। आई वॉज स्टडिंग एट माई होम विद द टीचर्स विद द हेल्प ऑफ आई ट्यूटर एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। मैं अगर आकाश के 3 हाइलाइट्स के बारे में बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद AIITS। ये ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज़ है, जो हर कुछ टाइम में आपको एक मौका देता है आप चेक कर सको आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं। दे प्रोवाइड यू एन एनवायरनमेंट व्हेन यू कैन टेस्ट योरसेल्फ इन टाइम बाउंड टेस्ट, सो दैट आपको समझ आए ऑल इंडिया लेवल्स पे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको किस पार्ट पे फोकस करना है और आपको टाइम इन द एग्जामिनेशन कैसे साथ साथ मैनेज करता है। सेकेंड, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद NTSE मॉड्यूल्स एंड कोर्सेज। NTSE की अगर मैं स्पेसिफिक प्रिपरेशन की बात करूँ तो आकाश एक बहुत अच्छी चॉइस है, बिकॉज दे एक्चुअली प्रोवाइड यू विद मटीरियल्स विच आर बेस्ड ऑन द पेपर्स विच हैव बीन देयर फॉर द प्रीवियस ईयर्स। जैसे कई बार क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं NTSE में, तो आकाश कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ता, वो सारे चीज़ों को कवर करता है स्कूल से लेके NTSE तक के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस को, जिससे हमें सारे क्वेश्चंस को टैकल करने की और कामली अपना पेपर अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है। एंड थर्ड, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट iTutor प्लेटफॉर्म। इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ लॉकडाउन, जब हम लोग सब अपने घर पे थे, iTutor प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप वापस से अपने आप को टाइम बाउंड टेस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड यू कैन अगेन गेट टू नो एट ऑल इंडिया लेवल्स वेयर डू यू स्टैंड, बिकॉज दे आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग यू एन ऑल इंडिया रैंक, बट आपको अपने पेपर का एक प्रॉपर एनालिसिस मिलता है, किस पार्ट में गलतियाँ ज़्यादा हुई, किस में कम हुई। दे आर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन टेस्ट। सो दीज आर द मेजर 3 हाइलाइट्स आई वुड लाइक टू नोट डाउन फॉर आकाश। आकाश stood as a prudential choice for me because यहाँ पर जो टीचर्स है वो बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। वो आपको सिर्फ अकेडमिकली नहीं, दे एक्चुअली सपोर्ट यू मॉरली टू, सो दैट व्हेन यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग डाउन, दे एक्चुअली मोटिवेट यू बैक सो दैट यू कैन बाउंस बैक एंड फ्लाई हायर। यहाँ की फैकल्टी बच्चों को बहुत सपोर्ट करती है। जैसे कि लॉकडाउन हुआ उस टाइम पे भी ऑनलाइन क्लासेस थी, तो बच्चे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर रहे हैं या कहीं पर भी मतलब बच्चे क्वेश्चन करते हैं, तो फैकल्टी यहाँ आंसर तुरंत देती है। फैकल्टी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है
और बच्चों को कहीं पर भी कैसा भी कोई भी सपोर्ट चाहिए, अगर नाइट में है, डे में है, कभी भी, तो फैकल्टी यहाँ उनको 24/7 हेल्प करती है। ये सेल्फ स्टडी करता था, इसको बहुत सारे डाउट्स होते थे, तो यहाँ की फैकल्टी जो उन्हें डाउट्स क्लियर करती है उसमें इसको बहुत हेल्प होती है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि ये अपने आप सेल्फ स्टडी करने में इसके डाउट ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, बहुत परेशान होता था। तो जो एक बच्चे के दिमाग में एक वो आता है ना कि हाँ मैं नहीं कर सकता, वो यहाँ की फैकल्टी जब डाउट क्लियर करती है और बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे मतलब फैकल्टी के साथ एकदम फ्रेंडली बिहेव करते हैं, कि उन्हें लगता है कि हाँ कि अब तो मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो उस तरीके की चीज़ें यहाँ मतलब टीचर्स में बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिली है। टाइम मैनेजमेंट स्पैंड्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनीबॉडीज सक्सेस, बिकॉज अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो फिर आप अपनी चीज़ों को कवर नहीं कर पाओगे, अपना माइंड काम नहीं रख पाओगे और पेपर में एरर्स होती हैं। Akash was also a good choice because of its vicinity, because उससे I was able to strike out a balance between my school studies and my coaching studies. इससे क्या हुआ, मेरी बोर्ड्स की जो पढ़ाई थी वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई और मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भी अच्छा कर पाया। ऑल्सो द टीचर्स ऑल्सो हेल्प मी इन मैनेजिंग माई टाइम, बिकॉज वो बताते हैं कि किस चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, किस चीज़ की प्रिपरेशन क्या क्या आपकी प्रिपरेशन में कवर कर देगी। And thanks to Akash time management policies, I was able to secure 99.2% in my class 10 board examinations. Whenever you are preparing for any competitive exams, you have many things to cover and they actually cram your brain. So in such a case, keep yourself relaxed. Like I was a very good chess player. I used to play piano double-handed and blindfolded. And I went for sports activities as well. Like I played at state level to keep myself calm and a little varied from my studies, so that I could actually go with my studies in a calm mind and also get myself fresh. So don't cram yourself up. You have to free yourself so that you can have a good mind to continue forward. Also, I would like to state my mother is over here. She was a very important role in managing my time, because उन्होंने सब कुछ शेड्यूल आउट कर दिया था, मुझे एक हेल्प दे दी थी जिससे मैं अपनी चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाऊँ और अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ। मैं तो यही सोचती हूँ कि उत्कर्ष एक मतलब डॉक्टर बने, सर्जन बने और एक किसी मतलब सभी मतलब देश की सेवा करे, ये तो कहते ही हैं, पर मैं कहती हूँ कि वो एम्स में जाए और एक अच्छा डॉक्टर बने और उसके आगे भी जो वो करना चाहता है वो करे। Keep yourself calm during the preparation of any exams. Don't think ये नहीं होगा, हम ये नहीं कर पाएंगे. Everything happens. I did not expect to get 167 until I saw my score, because I had just prepared myself and kept myself calm. Specifically for NTSC Stage 2, I would like to quote, NTSC is a very mind-playing exam. NCERT is very good at playing at minds. Like when I attempted the exam, we got a very tough mental ability paper to handle out. During that time, many students stressed out, but realize the fact NCERT is very good at playing with minds. So always remember, do not panic even if your exam doesn't go good. Maybe the next paper is easy and you can attempt it good so that you can qualify for it. Do not panic and stay calm, stay safe.